बनारस की यूनिक मिठाइयों में हमने आपको पलंग तोड़ के बारे में बताया। आज हम एक और मिठाई के बारे में आपको बताने के लिए जा रहे हैं और ये वो मिठाई है जिसके दीवाने कई नेता, कई ओलंपियन खिलाड़ी इस मिठाई के दीवाने हैं। कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, तमाम नेता इस मिठाई के दीवाने थे। ये है बनारस का लाल पेड़ा, बन रहा है। इसको खोए को कढ़ाई में आप देखिए भूना जा रहा है और लाल पेड़ा तैयार हो रहा है। 113 साल हो गया इस मिठाई को कंसेप्ट में आए। 113 साल पहले यूपी कॉलेज के इसी कैंपस में इस लाल पेड़ा की शुरुआत हुई थी और 1909 में ये कॉलेज बना और 1911 में ये लाल पेड़ा की दुकान बनकर तैयार हुई। हम आपको पहले दिखा दें लाल पेड़ा होता कैसा है। और ये तैयार लाल पेड़ा यहाँ रखा हुआ है। इसको जीआई टैग भी मिल गया है, इसका जीआई भी हो चुका है। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि ये मिठाई यहीं के कारीगर और एक स्थानीय विशेष में ही बनाया जाता है। तो ये बनारस का लाल पेड़ा है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है और इसके दीवाने कई प्रधानमंत्री और ओलंपियन खिलाड़ी भी रहे हैं, चाहे वो ललित उपाध्याय हों या स्वर्गीय विवेक सिंह हो या प्रशांति सिंह हो। तमाम जो बास्केटबॉल, हॉकी के वो खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीता, या फिर कई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी इस मिठाई के दीवाने रहे हैं। जय सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए जरा इधर आ जाइए, जरा रोशनी में हम आपसे बात कर लें। आप अभी ये दुकान देख रहे हैं, कितने साल हो गए? हमको तो सर 50 साल हो गया। हमारी उम्र 60 साल का है। छोटे रहे से जब 10 साल से काम कर रहे हैं। 50 साल आपको यहाँ हो गया काम करते। इस दुकान को कितने साल हुए? इस दुकान के 113 साल हो गया। 113 साल हो गए। 1911 में शुरू हुआ था। जी 9 में कॉलेज की स्थापना हुआ था। हाँ। 11 में ये खुला है। कहा जाता है कि राजा साहब ने खुद ये मिठाई की दुकान खुलवाई थी। राजा साहब लड़के लोग, छात्र लोग के लिए व्यवस्था यहाँ बनाए थे। यहाँ सब बड़ी व्यवस्था था, रबड़ी, दूध, जलेबी, खीर कदम, चमचम, सभी लोग लड़के लोग के नाश्ता में जाता है हॉस्टल में। अब इसमें 4-5 साल से हॉस्टल बंद चल रहा है। योगी जी आए थे यहाँ पर, जो लड़के घेराव भी किए थे वो तो चले गए। उसके बाद सची को सबको रोक लिए, मारे बवाल किए थे सब कि हॉस्टल खुलिए। अब 1 महीना का वादा किए, देखिए कब खुलते हैं। इस मिठाई में ऐसा क्या खास है? इसको जीआई भी मिला हुआ है, आपको पता होगा, जीआई टैग मिला हुआ है। इस मिठाई की खासियत मुझे उठा के बताइएगा और जरा बताइए, हमारे दर्शकों को पता चले इसकी खासियत क्या है। खासियत सर कि हमारी भुजाई, हमारी जो शुरू से परंपरा जैसे भुजाता आ रहा है, इसका नकल उतारने वाले बहुत लोग उतारे, बाकी उतार नहीं पाए। हाँ, इसका यही खासियत है। मतलब इसकी खासियत यह है कि इसको खूब भुना जाता है। हाँ, भुना जाता है, इसको चाशनी सही ढंग से उतारा जाता है। तो ये जो डार्क ब्राउन है, ये गहरा भूरा रंग है, इसमें कोई कलर नहीं है, कोई एसेंस नहीं है, ये नेचुरल है। एकदम नेचुरल, एकदम, इसमें कोई कलर नहीं है। हाँ, इसको इतना ज़्यादा आप पकाते हैं, इतना भूनते हैं इसको, खोए को, मावे को, कि ये इस कलर में आ जाता है। सर ये है कि जब को पकड़ा न लगा न, जब लग जाएगा तो बेकार हो जाएगा, तो कोई ले के जाएगा, खाएगा, फेंक देगा। इसका यही तारीफ ही है इसमें। हाँ, कि लगना न। कहते हैं कि कई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, खिलाड़ी इसके दीवाने हैं। अरे अर्जुन सिंह आए, देख कर रो रहे थे कि मतलब कि अपना कमरा नंबर 11 में गए हॉस्टल में, देख उनको आंख से आंस आ गया है उनको। या सिंह जी भी हाँ दीवाने थे। सभी लोग जितने इसमें लोग पुराने लोग पढ़ उड़ के गए हैं, इसमें दीवाना तो है। कहीं कोई बंगलोर रह रहा, कोई सऊदीया रह रहा, कोई कहाँ दिल्ली पिली, हमेशा जाता है। मतलब जो पूर्व छात्र भी हैं वो आते हैं यहाँ। हाँ सर, आपको याद करते हैं। ठीक, यहाँ की यादें जुड़ी हुई हैं। याद वो आ जाना, तुम्हारे देवड़ी का पूजा करते हैं, कहते हैं कि राजा साहब का धन्यवाद देते हैं। अब इन लोग दिखे बम्बई ले जाने खातिर आए, नाम सुने तभी नहीं आए हैं। अच्छा, आप बम्बई से आए हैं? आ जाइए सर जरा एक मिनट। क्या नाम है सर? हमारा विनय कुमार सिंह नाम है, गोरेगांव रहता हूँ। तो यहाँ आपने कभी पढ़ाई की थी? नहीं, यहाँ पढ़ाई नहीं की थी। नाम सुना था कि यहाँ मिठाई लाल पेड़ा बहुत बढ़िया बनाते हैं। इसलिए मैं लेने आया हूँ। हाँ,
इसके बारे में सुन कर आए हैं। सुन के आए हैं। बहुत मिठाइयाँ ली, लेकिन अभी टेस्ट किया तो इनकी मिठाई तो बहुत अच्छी है। इस मिठाई को जीआई टैग भी मिला हुआ है, अच्छा मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये स्पेसिफिक मिठाई सिर्फ और सिर्फ यहीं बनती है। अच्छा अच्छा। नहीं, मिठाई तो बहुत टेस्टी है। और कल सुबह फ्लाइट है मेरा, तो मैं लेके 3-4 किलो मिठाई लूँगा और लेके जाऊँगा। अभी मालूम पड़ा, मैं बहुत कई बार आया लेके गया, यही दुकान नहीं मालूम था, लेकिन आज मैं भाई हमारे यहाँ बताया कि नहीं यहाँ एक। आप यहीं लोकल हैं, यहीं के? हाँ जी, आ जाइए इधर। क्या नाम है भैया? हमारा अरविंद सिंह। अरविंद सिंह। तो लाल पेड़ा के बारे में आप लोग तो लाल पेड़ा पहले से खाते ही रहे होंगे। जी जी जी, हम हमेशा यहाँ से 10 किलो 5 किलो 2-4 महीना में बम्बई इन लोगों को भेजता रहता हूँ। अच्छा, मुंबई भेजते रहते हैं। तो बनारस के लोग जो बाहर रह रहे हैं और उनके जो अपने खास लोग बनारस में रह रहे हैं, उनको हमेशा भेंट स्वरूप ये मिठाई भेजते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग हमेशा हमसे मांगते हैं फ़ोन करके। ये लाल पेड़ा चाहिए। हाँ हाँ। तो अब चूंकि लाल पेड़े की दुकान हो गई, कऊ हो गई है, लेकिन इनका टेस्ट, यही स्पेसिफिक दुकान है। इनका स्वाद यही है, यही है। एकदम ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। तो जयसिंह जी, ये बताइए कि आपके दुकान की चर्चा तो दुनिया भर में हो रही है ना? योगी जी भी हैं, उनको भी मिठाई खिलाई गई और उन्हीं के सरकार में इसको जीआई टैग मिला। तो लाल पेड़ा बाकी मिठाइयों से कैसे अलग है, आप क्या कहेंगे? अब इसके आगे सर बस एक लाल पेड़ा ये है, खीर कदम ज़्यादा करके 2 मिठाई यहाँ पसंद करते हैं, नहीं तो बकिया और मिठाई सभी जा रहा है। जलेबी जाता है, गाजर का हलवा जाता है, बाकी जो मेन चीज़ है लाल पेड़ा है। ये लाल पेड़े की इतनी प्रचार है बहुत दूर दूर तक, सऊदिया अरब कहाँ कहाँ यहाँ से जा रहे। एक बार तो सऊदिया के जाने 20 किलो ले गए, कहीं कलकत्ता से सोमपड़ी लिया है 20 किलो यहाँ। अब उस समय कैसे लेके गए 20 किलो? अब तो रोक हो गया कि जितना रहेगा वजन उतना ही जाएगा। अब तो जाता है तो 2 किलो 3 किलो ऐसे करके ले जाते हैं। हाँ सर। चलिए, तो ये बनारस का लाल पेड़ा है। अब तो कई जगह बिक रहा, आप तो सुन रहे हैं अमूल फैक्ट्री में भी बन वो रहा। तो प्रधानमंत्री उनको लगाए हैं वहाँ पर जो। अब तो कई जगह बन रहा जी, है, अब यहाँ तो लेकिन शुरुआत आपने ही की थी और बनारस के नाम पर इसका जीआई हुआ है। जी, अब यहाँ फर्जी इतने खोल दिए, आप पूछेंगे तो कहेंगे ये पुरानी है। अब पूछेंगे जयसिंह की दुकान के तो कहेगा यही है। कितने झूठ बोल के ग्राहक को फंसा लेते हैं। अच्छा, जिन्होंने शुरू किया था, राजा साहब ने जिनसे शुरू कराया था, उनका नाम क्या था? राजा उदय प्रताप राजा, इसी नाम उनका जो रहा। आपके पीढ़ी में कौन थे जो उन्होंने हमारे हाँ। जो हमारे लालता बाबू थे, बसंता बाबू थे, ऐसे लोग रहे हमारे। तो शुरुआत लालता बाबू और बसंता बाबू ने की। हाँ, और हमारे जो है कि नगई थे, जो मतलब। आप कौन सी पीढ़ी हैं? हम तो यह पीढ़ी पहला देख रहे हैं, हम लोग कितनी उम्र है, मतलब नहीं, आपके पहले हमारे जैसे दादा बाबू, कौन से बड़का नंबर बाबू। पर, आप कौन से नंबर पर हैं? हम यह नंबर पे, तीसरे नंबर पर हम। तीसरे नंबर पर हैं। चलो, ये तीसरी पीढ़ी है। 113 साल हो गए। हाँ, 113 साल हो गए। अब संभाल रहे हैं। हाँ। अब उन्हीं का देखा हुआ हम लोग उसे उतारते हैं कि कभी कभी हाथ है थोड़ा नरम गरम तो हो ही जाता है। आपके बेटे भी इस व्यवसाय में आएंगे? उनको भी कहते हैं कि सीखिए। तो वो बैठते हैं यहाँ? नहीं, आते हैं दोपहर में, मतलब छोड़ देते हैं, भोजन वोजन करने चले जाते हैं, फिर आते हैं 2 बजे, फिर खुआ आ जाता है तो अपना मतलब काम। वो इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, वो तो पढ़ाई में रहते हैं, विद्या पीठ में पढ़ते हैं। चलिए, तो 113 साल पुरानी ये दुकान है और लाल पेड़ा बनारस से ही इसकी शुरुआत हुई। आज दुनिया भर में इसकी एक पहचान है। तो 113 साल पुरानी ये मिठाई, जिसके दीवाने कई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ओलंपियन जो खिलाड़ी हैं, वो इसके दीवाने रहे हैं। आज भी बनारस की जो मिठाइयाँ हैं, उनमें से एक मिठाई लाल पेड़ा भी है, जिसकी एक अलग पहचान है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।